हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पिंकी रावत और मैं लेकर आ गई हूं हम सबके फेवरेट सीरियल की डेली अपडेट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की डेली अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में परी रोते हुए तुलसी से कहती है कि माँ, आप कुछ भी करके गौतम भैया को एक केस लड़ने से रोको, वरना वो मुझे हरा देंगे और रणविजय मेरी बेटी को मुझसे दूर कर देगा। परी रोते हुए तुलसी से कहती है कि माँ, मैं अपनी बेटी गरिमा के बगैर नहीं रह सकती। तुलसी परी को दिलासा देते हुए कहती है कि रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद तुलसी गौतम को आते हुए देखती है और उसे रोकती है। तुलसी गौतम से सवाल करती है कि तुमने कोर्ट में अपनी बहन का अपमान क्यों किया। तुलसी गौतम से कहती है कि परी तेरी बहन है, फिर तू परी के खिलाफ केस कैसे लड़ सकता है। गौतम गुस्से से तुलसी से कहता है कि माँ, आपको हमेशा पता रहता है कि करण कहाँ रहता है, लेकिन आपने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। गौतम तुलसी से कहता है कि माँ, आप हमेशा से करण को पसंद करती थी। तुलसी गौतम से कहती है कि मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रही है। गौतम तुलसी से कहता है कि माँ, मैं आपका सगा बेटा हूँ, लेकिन आप मुझसे ज्यादा करण से प्यार करती हैं। इसके बाद गौतम परी और शोभा के पास जाता है। शोभा गौतम से कहती है कि परी तुम्हारी बहन है। गौतम शोभा से कहता है कि परी ने मुझे कभी कॉल नहीं किया। इसके बाद गौतम सबसे कहता है कि आप लोग बीच में मत आइए, मुझे आज सिर्फ अपनी माँ से अकेले में बात करनी है। इसके बाद गौतम तुलसी से कहता है कि आपको मेरी चिंता नहीं है, आप एक लापरवाह माँ हैं। तुलसी गौतम से कहती है कि ये बात सच नहीं है, मुझे हमेशा से तेरी चिंता थी। इसके बाद तुलसी गौतम से उसके बच्चों के बारे में पूछती है। गौतम तुलसी को बताता है कि दामिनी मुझे छोड़कर चली गई और दामिनी ने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने अकेले ही अपनी जिंदगी जी है। गौतम की बात सुनकर तुलसी को गहरा झटका लगता है। तुलसी गौतम से कहती है कि तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। गौतम तुलसी से कहता है कि मैंने कई बार सोचा कि मैं आपको कॉल करूं और अपने दुख को आपके सामने जाहिर करूं और इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन मुझे जो भी मिलता वो खैरात में मिलता और मुझे खैरात में कुछ नहीं चाहिए। तुलसी गौतम से कहती है कि तू ऐसा क्यों सोचता है, मेरे लिए मेरे सभी बच्चे एक समान हैं। गौतम तुलसी से कहता है कि माँ, आप एक अच्छी माँ साबित नहीं हुई, लेकिन अब मैं अपने हक की लड़ाई खुद लड़ूंगा। इसके बाद मिहिर गौतम से कहता है कि तू ऐसा क्यों कह रहा है, मेरा जो कुछ भी है मेरे सभी बच्चों का है। गौतम उल्टा मिहिर को ही बातें सुनाने लगता है और गौतम कहता है कि भले ही आप लोगों ने मेरी खोज खबर नहीं ली, लेकिन मुझे आप लोगों के बारे में सब कुछ पता है। मुझे ये भी पता है कि अब माँ आपके साथ नहीं रहती और पापा आप नोइना जी के साथ रहते हैं। गौतम मिहिर की इंसल्ट करने लगता है और कहता है मुझे आज पता चला कि आप इतने फिट क्यों रहते हैं, क्योंकि आपको माँ को छोड़कर इनके साथ रहना है। गौतम नोइना की तरफ इशारा करते हुए मिहिर को ताने मारता है। गौतम मिहिर से कहता है कि पापा आप तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हो। तभी मिहिर गुस्से से गौतम से कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, अपनी हद में रहकर बात करो। गौतम मिहिर से कहता है कि मैंने कोई लिमिट क्रॉस नहीं की है, बल्कि आप लोगों ने मुझे इग्नोर किया है, मुझसे ज्यादा करण को महत्व देकर। इसके बाद गौतम तुलसी और मिहिर से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। तुलसी दुखी होकर टूट जाती है। गौतम तुलसी से कहता है कि अब आप लोगों से मेरी मुलाकात कोर्ट में होगी और मैं एक केस लड़ूंगा और परी को हराकर रणविजय को इंसाफ दिलाऊंगा। गौतम वहां से चला जाता है। तुलसी मिहिर से कहती है कि हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई जो गौतम हमारे बारे में ऐसी सोच रखता है। दूसरी तरफ गौतम अपने घर में बैठा हुआ होता है। इसके बाद गौतम सोचता है कि जब करण नहीं था मैं सबके लिए सब कुछ था, लेकिन जैसे ही करण आया सबने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। गौतम पुरानी बातें सोचकर बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ पार्थ देव को जगाता है और उसे ऑफिस चलने के लिए कहता है। देव पार्थ से कहता है कि मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं है। तभी सलोनी का कॉल आता है। सलोनी देव से कहती है कि मैं शॉपिंग के लिए मुंबई आ रही हूँ। देव सलोनी को मुंबई आने के लिए इनवाइट करता है। पार्थ को चिंता हो जाती है कि अगर सलोनी को पता चलेगा कि तुलसी माँ हमारे साथ नहीं रहती तो क्या होगा। इसके बाद कोर्ट की सुनवाई फिर से शुरू होती है। तुलसी परी को दिलासा देते हुए कहती है कि हिम्मत रख, न्याय जरूर मिलेगा। इसके बाद जज हेमंत और गौतम को क्लोजिंग स्टेटमेंट देने के लिए कहती है। हेमंत जज साहिबा से कहता है कि परी के साथ भेदभाव हुआ है और एक माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती है। हेमंत जज साहिबा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि परी ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन परी को उन गलतियों का एहसास है और मुझे लगता है कि परी को एक मौका मिलना चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।